गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लार के भक्ति में। भक्तों, मैं आज आपको श्रावण मास महात्म का 15वां अध्याय, जिसमें कि सुपोदन षष्ठी व्रत कथा तथा अर्क विवाह की विधि के बारे में शंकर जी सनत कुमार जी को सुनाएंगे, बताएंगे। यह कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए, हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया है। अब आप बताइए कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। शंकर भगवान बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों से नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारिणी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताइए, जिससे दोष की शांति हो सके। शंकर भगवान बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए
अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं। मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारिणी के दोष निवारण हेतु बेसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम स्वर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापन कर आधार होम करके चारों आहुतियों ओम भूर्भुवस्व तस्वित ओम भूर्भुवस्व मह से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त प्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्वे देवों के लिए घृत की आहुति डाले। उसके बाद इविष्टकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूँगा। उसके बाद स्वर्ण में अभ्युदय की कृत्य करके अर्क शाखा तथा मृत की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करे और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दे। इसके बाद अग्नि स्थापना करे और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आगार होम करे व अग्नि के लिए आज्य होम करे। उसके बाद 4 व्याहृतियों से ओम भूर ओम भुव ओम स्व ओम मह बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत से स्विष्टकृत होकर के संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। उसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। मृतक अथवा म्रियमाण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारिणियों को नवीन कोपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चरम भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवालमणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता। भगवान बोले, ब्राह्मणों ने से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली भी थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माँ के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और सबके साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद विधान पूर्वक सबके साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखी मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलनी नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूँगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पतिदेव के साथ चली जाऊँगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, अहो होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए। अतः हम लोग इस कन्या को व इस शव को नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है इसे न जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही।
उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहाँ आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निदान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पकड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तब उस कन्या ने उसे वृत्तांत सुनाया और रात हो गई। प्रातःकाल होने पर नदी के तट पर गए। लोगों ने राजा को वापिस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष भरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट कर आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है, मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपने पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में सुपोदन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ व्रत रविवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन दान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसिन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसिन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी हो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसिन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त
बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान से भर दे। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आंखें फट गई। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखा। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा मैल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहालियाँ छा गईं, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय। जन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना न भूलें। बोलो सूर्य भगवान की जय।